स्वागत है आपका चैनल पर। शेरपुर मेला 2023 में मैं हूँ और मैं विशाल दादा के साथ में बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार विशाल दादा। नमस्ते नमस्ते आदर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नए लोग हैं जो घोड़े के व्यापार में आना चाहते हैं या तो घोड़ों का शौक करना चाहते हैं, तो लोगों ने घोड़े में क्या देखना चाहिए और खरीदना चाहिए? तो घोड़ा देखते समय अगर आप मंडी में आते होंगे तो सबसे पहले तो पूरे मंडी के एक साथ घोड़े अगर देख लो कि कौन से घोड़ा लेना है, आपको किस उम्र का बच्चा लेना है, क्या लेना है, वो हिसाब से अगर हम ये अभी समझो ये घोड़ा किसी को लेना होगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले घोड़े की नस्ल देखी चाहिए कि आपका, मैं जैसा पहले भी कहा कि घोड़ा क्या पर्पज से लेना है। जैसे चाल के लिए अगर घोड़ा लेना होगा तो आपको काठियावाड़ी सिंधी बढ़िया रहेगा। अगर आपको ब्यूटी भी चाहिए है और आपके घर में शौक के हिसाब से भाई जानवर अच्छा दिखना चाहिए तो मारवाड़ी में भी घर की शोभा बढ़ाने के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोग राइडिंग कम करते हैं लेकिन घर की शोभा बढ़ाने में या आपके कुछ फार्म हाउस होगा आउटडोर में तो उसमें आप वो हिसाब से रख सकते हैं। तो घोड़ा देखते समय सबसे पहले नस्ल देखने चाहिए कि नस्ल कितनी शुद्ध है, यानी कितने प्योरिटी में जा रही है वो देखना चाहिए। तो सबसे पहले घोड़े के जो अजर भाई सूम है वो देखना चाहिए कि सूम कैसे है। जैसे सूम आप देख सकते हैं, इसके ये घोड़े के काफी अच्छे ब्रॉड सूम है, चारों सूम बढ़िया है। ये भी देखना चाहिए कि घोड़ा कितने उम्र में है और उम्र के हिसाब से इसके सूम कैसे, तो उसमें भी अपने को उम्र का पता चल जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में आप देख सकते हो कि घोड़ा के पैर जो है वो स्टेबल है कि नहीं। कभी कभी घोड़ा छाती से, ये आप देख सकते हो कि छाती से घोड़ा यहाँ से जाएगा तो आगे के पैर फैले हुए रहते हैं, तो वो घोड़ा भी कुछ ठीक मतलब अलाइनमेंट नहीं रहती उसके बाद में पीछे के पैर भी जो रहते हैं वो भी कभी कभी पीछे के साइड में रहते हैं, बिल्कुल वो भी ठीक नहीं। जैसे वो उस घोड़े का आप देख सकते हो, वो घोड़े का पैर देखो कि साइड में है पूरे। अगर बच्चे घोड़े रहेंगे 2 से 2.5-3 महीने के तो उसके अगर ऐसे पैर रहेंगे तो वो ताकत आने के बाद में और उसको थोड़ी एक्सरसाइज मिलने के बाद में वो सीधे होने की भी संभावना 100% रहती है। लेकिन अगर घोड़ा 8-10 महीने के ऊपर हो जाएगा तो वो पैर ठीक नहीं है फैलना, तो ये भी चीज देखना चाहिए। उसके बाद में पीछे की जो गोमची है इसकी बिल्कुल ठीक है, तो अगर पीछे की गोमची ज्यादा ही झुकी हुई रहेंगी तो वो भी घोड़े बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर क्योंकि घोड़े के जो बेस है वो पैरी है, सूमी है, वो अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका घोड़ा कुछ काम का नहीं। ऊपर की ब्यूटी देखकर कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद में अपने नस्ल देखना चाहिए। कभी कभी व्यापारी अभी इस साइज के, अगर ये घोड़ा कम से कम हो सकता है 11-12 महीने के ऊपर, इसको व्यापारी बोलेंगे 5 महीना 6 महीना बोल सकते हैं अभी। हाँ बिल्कुल तो सही कहा आपने। इसकी छगड़ी निकली हुई है। तो देखो मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जितना मैंने अनुभव किया है, छगड़ी घोड़े की जब निकलती है तो छगड़ी कम से कम 8 महीने के ऊपर निकलती है, 8, 8.5, 8.25 महीने की। कभी कभी कुछ छगड़ी का माने होता है 6 दांत अदंत वाले, जो 6 अदंत वाले जो, राइट, आपकी बात सही है। तो ये इसकी देख सकते हैं, इसकी जो छगड़ी है ये निकली हुई है ना, नीचे की भी देख सकते हैं। तो कम से कम ये 9 से 11 मंथ या 12 मंथ के अंडर में हो सकता है, इससे ऊपर नहीं है। और ये भी एक देखना चाहिए। उसके बाद में जो बाल भौरे वगैरह देख रहे होंगे, तो मैं तो बाल भौरे खुद मानता नहीं हूँ इतना, और मेरा जो घर पे घोड़ा है, बच्चा है, उसको भी देवमन ने और मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन अगर मोटी मोटी भौरियाँ देखनी होंगी तो देवमन देखना चाहिए। ये जो भौरी है ये ऊपर होनी चाहिए, और सबसे मेन बात रहती है कि इसके नीचे जो कोई तंग भौरा वगैरह तो नहीं है, ये बिल्कुल देखना चाहिए, ताकि वैसे तो कुछ इतने हैं नहीं, लेकिन लोग बोलते कि ये ठीक नहीं रहता है, लेकिन देख लेना चाहिए। उसके बाद ये एक वाला जो भौरी है इसको आंसू ढाल बोलते हैं। नहीं, ये गलत है। अच्छा। मैं पर्सनल बोलता हूँ, देखो आंसू ढाल यानी उसमें ही मीनिंग आ जाता है कि आंसू का और इधर का कुछ संबंध नहीं है। आंसू ढाल भौरी यहाँ पे रहती है, आंखों के कोने में जहाँ से आंसू निकलता है वहाँ पे भौरी रहती है। ये भौरी और आंसू ढाल की भौरी का बिल्कुल कोई मतलब दूर तो कोई रिश्ता नहीं। और एक गला काट का मुझे इतना मुझे इसकी जानकारी नहीं। अगर इसमें 2 भौरियाँ ऐसी रहेंगी साइड में तो इसको चंदा सूरज भी कहा जाता है। अच्छा। और ऊपर अगर रहेंगी 1 और 2 तो उसको जल कलश कहा जाता है। वो कुछ जगह पे शुभ भी माना जाता है, कुछ जगह पे अशुभ भी माना जाता है, और कोई इसको चंदा सूरज बोलते हैं। और अगर देवमन रहा तो ये भौरी सब कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, कोई नहीं। मैंने तो 3 भौरी कभी देखे। अच्छा। हाँ, 3 भौरी के, उसको क्या नाम है मुझे अभी याद में नहीं आ रहा है।
उसके बाद में पीछे की भी भौरिया रहती है, ये भी देखना चाहिए। सर के ऊपर, कान के सर के पीछे पीछे भी रहती है, कुछ भौरिया नीचे के साइड में भी रहती है, कुछ आगे पीछे भी रहती है, ऐसे भी रहता है, लेकिन उसका कोई मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ घोड़े में लेना फर्क देना पड़ता होता है। होगा। घोड़े की देवमन बाल भौरी का जिनको भाई खरीदी बिक्री करने, उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि उनको आगे बेचना है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता जिनके पास में अच्छा घोड़ा पालन करना, उन्होंने बाल भौरी की इतनी देखना नहीं चाहिए। सेकंड बात है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए कि उम्र के हिसाब से इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। आपको ये कैसा लगा आपको, ये जो घोड़ा है? ये घोड़ा अच्छा है, बढ़िया है, इसकी सूम वगैरह भी अच्छे है, कलर भी अच्छा है, और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा नॉर्मल काठियावाड़ी मिक्स में आएगा, ये प्योर ब्रीड नहीं है। क्योंकि कान जो है, हाँ, मैं देख रहा हूँ कान बहुत अच्छे मिला रहा है। कान अच्छे है। उसके बाद में इसके आप अगर आग देखेंगे तो ये काफी बाहर की तरफ है, यानी काठियावाड़ी के बॉडी स्ट्रक्चर में जाता है। इसके जो मुंह है छोटा है और बड़ा, इसके जो नाक की जो ये बोल सकते हैं हम, ये भी थोड़ी बड़ी है। काठियावाड़ी प्योर काठियावाड़ी नहीं, लेकिन मिक्स में है, थोड़ा बहुत मिक्स है, ज्यादा नहीं बोल सकते। और ये कलर को क्या कहा जाएगा? इस कलर को चंबा कलर है ये। अच्छा। शायद ये आगे चलकर थोड़ा और व्हाइट भी हो ये जाएगा, खुलेगा कलर, जब मुझे भी जाएगी ऐसा लगता है कि ये कलर थोड़ा बड़ा होने के बाद में व्हाइट हो जाएगा। ये ज्यादा ये कलर नहीं रहेगा, चंबापन रहेगा, लेकिन पूरा नहीं रहेगा। अच्छा। और ये ऐसे, ये जो कलर के जो घोड़े रहते चंबे, ये उनके उम्र में 3 से 4 बार कलर चेंज करते, ऐसे मुझे भी अभी पता चला था। अच्छा। ग्रे कलर नहीं चेंज करता, शेड चेंज करता है, कलर नहीं चेंज होता है, कलर एक ही रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एक रहता है कि यहाँ पे जो आंखों के पास में जो कलर आ जाता है, जैसा अभी इसकी ग्रूमिंग नहीं है, इसके अभी बाल झड़ेंगे, अभी जैसे जैसे गर्मी चालू हो जाएगी इसके बाल झड़ेंगे। जब इसमें ये साइड में आंखों के नीचे जो कलर आता है ना, वो कलर फाइनल घोड़ों में आता है। अच्छा। जो फाइनल टच रहता है, फाइनल रहता है वो। तो एक मुझे जो जानकारी है, मुझे जिनसे मैंने सुना है वो। उसके बाद में फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर देखने के बाद में उसके सूम वगैरह भी देख सकते हो, और सूम देखते समय आप इसमें भी देख सकते हो कि सूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी इसकी सूम एक्चुअली सफाई नहीं की है, लेकिन सूम बहुत अच्छे है, कोई गंदापन नहीं है, गीलापन नहीं है, यानी इसके सूम अच्छे है। तो ये घोड़ा चलने में भी अच्छा रहेगा, इसकी सूम भी अच्छे है। अच्छा। ये और एक बात है, बाकी कलर की चॉइस अपनी अपनी है, कौन सा। मुझे तो चंबा बहुत पसंद है, मुझे कलरफुल जो घोड़े होते हैं, क्या पता, मुझे बहुत पसंद आते हैं। अबलक है, फिर चंबा है, बिल्कुल थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं। और एक तेलिया है, लाल तेलिया, कुमेत में वो मुझे इतना पसंद है। उसके ऊपर एक उसका एटीट्यूड ही अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, जिसकी उसकी पसंद है कलर के हिसाब से। लेकिन ये जो मोटी मोटी बातें हैं वो देखना चाहिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि दांतों के तो 8 से 8.5 महीने के बाद में घोड़ा छगड़ी निकाल देता है, तो आपको उसना अबव देखना चाहिए। उसके बाद में अगर घोड़ा उम्र में थोड़ा ज़्यादा भी रहा, समझो कोई बोलते 7-8 महीने का घोड़ा है, लेकिन उम्र में दांतों के समझ में नहीं आ रहे, तो दांतों के कालेपन से भी आपको उसका अंदाजा आ सकता है कि ये घोड़ा कितनी उम्र का है, क्या है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं देखने के जैसे। और बाकी जो ऊपर की बनावट है, जैसा कोई घोड़ा अगर वीक भी होगा तो वो बन भी जाएगा, लेकिन घोड़े का बॉडी स्ट्रक्चर और सूम वगैरह अच्छे होंगे तो घोड़ा बाद में अच्छा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा 19-20 है ना, वीक घोड़ा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हुई है इसमें देखनी चाहिए, जैसे मुझे लगता है। और मैं आपसे अभी ये पूछना चाहूँगा कि कितने मंथ का घोड़ा लेना चाहिए लोगों ने? कम से कम क्या उम्र तक का घोड़ा लेना चाहिए? देखो मंडी में तो व्यापारी की गलती नहीं रहती, सामने वाला जो बेचने वाला रहता है, जिसके पास में घोड़ी खड़ी रहती है और वो बेच देता है, 2 महीने में भी बेच देता है, 3 महीने में भी बेच देता है। और कभी कभी कोई अच्छा इंसान रहा है जिसको पता है कि माँ से बच्चा जुदा नहीं करना चाहिए, तो कम से कम 6 महीने 5 महीने 6 महीने पकड़ के चलो। तो मेरा मानना ऐसा है, अगर हो सके जितना हो सके, क्योंकि अभी व्यापारी भी मतलब होशियार हो गए, वो भी जब माँ से बच्चा जुदा करते तो फोटो वीडियो लेके आते थे ताकि कस्टमर को उनको बता सके। तो मेरा कहना है कि जितना हो सके वो व्यापारी से फोटो मांगे कि कौन से बच्चे, इसकी माँ कैसी क्या है। और कम से कम 6 महीने मैं मानता हूँ, 5 से 6 महीने के बाद में, क्योंकि जितना घोड़ा बच्चा माँ के पास रहेगा उतना दूध पिएगा, तो उसकी जो बॉडी ग्रोथ होगी बिल्कुल नेचुरली वो अच्छी रहेंगी, बाद में वो दाने पे आ जाएगा। सेम वो इंसानों के जैसा ही है बच्चों का। 6 महीने के हिसाब से मैं तो बोलता हूँ 6 महीने से अच्छा लेना चाहिए। और जब मैंने मतलब मेरा घर का बच्चा लिया था तो खुद मैं तो गया नहीं था, मैंने सिर्फ फोन पे देख लिया था कि भाई ठीक है।
तो वो तब चौकड़ी में था, तो मेरे से भी थोड़ी सी एक गलती हो गई कि मैंने उसको ज़्यादा जल्दी लिया, तो मैं कम से कम 6 महीने में लेना था, लेकिन तब उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, तो हिसाब से उसका जो एज था वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ले लिया। तो 6 महीने के बाद में बच्चा लेना उचित रहेगा। और फिर उसके बाद में आपको अगर इससे छोटा भी लेंगे तो उसको फिर दूध पिलाना ये वगैरह, और दूध भी ऐसा है, लोग मैंने अभी रिसेंटली कुछ घोड़े ऐसे देखे जिन्होंने 3-3, 4-4 लीटर दूध पिलाया, उन घोड़ों में के पिछले पैरों में बहुत सारा पानी हो गया और अच्छे घोड़े फेल हो गए। तो दूध पिलाने की भी एक एज है कि साल भर से पहले आप दूध पिला सकते हो, उसके बाद में कुछ जरूरत नहीं है। और वो ज्यादा दूध भी नहीं पिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे दूध ज्यादा पिलाने से पेट में कीड़े भी जल्दी हो जाते हैं, तो हिसाब से। और बाकी फिर दाना पानी में तो जैसा आपके पास में जो चीज़ अवेलेबल है उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी कि हम क्या खिलाएं, बहुत से सारे आपको भी मैसेज आते होंगे, आपके भी चैनल है, तो जो आपके पास में अवेलेबल है वो जो घोड़ा खाता होगा वही दाना घोड़ों को खिलाना चाहिए, बाकी तो कुछ भूसी चोकर है। हाँ बिल्कुल, चोकर तो उनका बहुत कॉमन आइटम है, चोकर है, चना है, ये तो सबसे मेन चीज़। और रिच का हरा चारा होना चाहिए घोड़ों को। तो बस ये मोटी मोटी बातें हैं, बाकी नस्ल वगैरह की पहचान तो सभी को रहती, थोड़ी बहुत 19-20 मिक्स भी मिल जाते हैं, रेट के हिसाब से आपको नस्ल मिलेगी। अगर आप अच्छे रेट दे रहे होंगे तो आपको अच्छी नस्ल मिलेंगी, आप अगर थोड़े से कम रेट में चाहिए तो आपको मिक्स नस्ल मिलेगी। वैसे तो अपने येवला मंडी के साथ में व्यापारी भी है, उनको पता है येवला मंडी में काफ़ी अच्छे सस्ते घोड़े बेचते हैं। विशाल भाई को देने वाला था, मैं 1 साल लेके आया था माल, मैंने कहा विशाल भाई 60 इंची खड़ा है, मेरे पास 7 महीने का बच्चा मुक्तसर से लेके आया था, पर उस टाइम विशाल भाई हाँ, मैंने तब मेरे पास में बच्चा ऑलरेडी था, जगह नहीं थी, तो इसलिए से और मैंने लिया मुझे नहीं। ऐसा लगता है कि येवला मंडी जो है वो हिंदुस्तान की सबसे सस्ती मंडी, क्योंकि किसानों का माल आता और है। वहाँ पे सबसे, मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा माल बेचा भी जाता है, जितने पूरे साल में अदर मंडी के माल बेचा जाता है उतना येवला में पूरे साल में माल बेचा जाता है। बिल्कुल, इतने फास्ट बेचे जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए सभी अभी ये भाई आपने इनकी वीडियो बनाई थी शायद मुक्तसर मंडी में, उन्होंने 17-18 बच्चे लाए थे, शायद 4-5 दिन में तो उनके बच्चे सारे सेल हो गए थे। सब सेल हो गए, 2 रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो माल आने का कल आएगा। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये मोटी मोटी जो बातें हैं, हाँ अभी इसमें कुछ बातें रह गई होंगी, तो मैंने मतलब बस एक ही है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से और एक मैसेज देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के कि बाल भौरी मानना छोड़ दे, इतना इसमें बाल भौरी के इसमें परेशान ना हो, क्योंकि बाल भौरी अगर अच्छी लंगड़ा हो बाल भौरी क्या करेगी उसमें। बिल्कुल, तो बाल भौरी से के वजह से अच्छे घोड़े रिजेक्ट हो जा रहे। ये बाल भूरी का जो मसला है ये तो खाली घोड़ों की जो कीमत है उसको गिराने वाला बस मसला गिराना, है, डाउन करना है, और कुछ नहीं है बाल भूरी का। और ज्यादा ये हम अपने महाराष्ट्र में ये, तो मैं तो सभी जो अपनी यंग, मुझे भी जब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि बाल भौरी का, तो मैं इनके अगर बाल भौरी मानते होंगे तो आप घोड़ा ही मत लो, बिल्कुल, क्योंकि उससे हम भगवान के क्रिएशन पे कोई दाग नहीं लगा सकते। मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि अगर घर में एक बच्चा पैदा होता है, अगर समझो उसके अंदर कोई नुक्स हो तो उसको कोई फेंक नहीं देता है। बिल्कुल, यही बात मैं बोलता फिर हूं। घोड़े को क्यों उसके बारे में इतना सोचना है, पर ये तो क्या है, खरीदने वाला जो है उसको रेट कम कराने होते हैं, इसकी वजह से ये सब लोगों ने खेला रचा के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बाकी ऐसी उसमें बात कुछ है। नहीं है। पहले जब देखो शास्त्र कभी झूठ नहीं रहते, शास्त्र जो भी लिखे जाते वो उस वक्त के माहौल के हिसाब से लिखा, शास्त्र लिखे गए थे, शालिहोत्र लिखा गया था, वो उस माहौल के हिसाब से लिखा गया था जब युद्ध वगैरह होते थे। अभी कौन युद्ध करने जाता है? पहले लोग हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक जाते थे, यूरोप तक जाते थे घोड़ों पर, अब तो यहाँ से लोग समझो ये शिरपुर से नासिक कोई नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी लोगों की सुविधा है, बिल्कुल, तो लोग अभी घोड़े का इस्तेमाल सुविधा के लिए नहीं करते, सिर्फ शौक के लिए करते हैं। हिसाब से रह गया है। तो यही थी बातें। बाकी सभी ने घोड़ा अपने जीवन में एक बार जरूर पालना चाहिए। बहुत सात्विक शौक है, बहुत डिवाइन शौक है, बिल्कुल। और इसके टच से जो आनंद मिलता है ना भाई, वो दुनिया के किसी टच में नहीं है। गाय और घोड़ा ये बिल्कुल होना चाहिए, पूजनीय है, प्राप्त स्मरणीय। सुबह अगर इनका दर्शन हो जाए तो दिन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बार तभी हमारे लाइफ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुश नसीब था, मेरे पास 2 थे। अरे वाह भाई वाह। एक मेरे पास नुकरी भी थी और मेरे पास एक पचकल्याणी घोड़ा था। अभी आपके पास में नहीं है? अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के लिए आ रहा हूँ दोस्तों, ये मंडी में तो फिर घोड़ों का ध्यान कोई नहीं रख पाता। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अब मैं घोड़े नहीं रखता। चलो बहुत बढ़िया है आपका भी, और आपके चैनल को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो,
क्योंकि मैं जानता हूँ एक यूट्यूबर्स कितनी मेहनत करता है और कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप ऐसी तरक्की करें और अपने महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। थँक्यू आम्ही महाराष्ट्रीयन आहेत आणि आम्ही महाराष्ट्राचं नाव गाजवणार आहेत. हाँ बिल्कुल एकदम 100% करो। चालेल, चला, धन्यवाद.